रहा हूं तो मैंने बहुत ज्ञान बांटा है। 7-8 साल तो मैं ज्ञानियों की सुनता नहीं जा रहा, क्योंकि उस ज्ञान से कुछ मुझे मिला नहीं। 26 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट किया जिंदगी में। कितने साल पहले? 26 साल। जोर से बोलो। 26 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में आया। जब डायरेक्ट सेलिंग जिंदगी में आया तो एक चीज दिमाग में आया, ये चलेगा क्या? ये चलेगा क्या? बहुत से तो शाणे लोग आज भी यही सोचते हैं कि ये चलेगा क्या। 26 साल पहले जब ये सवाल मेरी जिंदगी मेरे दिमाग में आया, ये चलेगा क्या, तो दूसरा सवाल आया कि नहीं चला तो बर्बाद तो होना ही नहीं, क्योंकि बर्बाद वो होते हैं जो आबाद होते हैं। अपने पास तो कुछ था ही नहीं, तो बर्बाद किधर से होंगे? तो मैं बोला बर्बाद वो होते हैं जो आबाद होते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है साला वो काय का झंडू बर्बाद होगा। तो मैं बोला तो करके देखते यार, जो होगा देखा जाएगा। तो कर लिया, हम चले करोड़पति बनने, ऐसा करके कर लिया। और कर लिया, जब अपने लोगों के पास गए तो उन्होंने कसमें वादे सब दिलाई, ऐसे चलता नहीं, ऐसे होता नहीं, कहां फंस गया, क्या कर रहा है, बढ़िया का बेटा है, घर में किराने की दुकान है, नमक मिर्ची बेचना है तो दुकान पे ही बेच ले। इतने इतने ज्ञानी लोग मिले साहब, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। मैं क्या बोला कि ओके, मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैंने वो निर्णय नहीं किया होता करने वाला हूं तो क्या होता? इधर झांसी में इतना बड़ा स्वागत मेरा हो रहा होता क्या? मैं साला किधर का डांग का रहने वाला इधर झांसी में स्वागत करवा रहा हूं। ये निर्णय की बात है कि 26 साल पहले मैंने जयपुर में एक निर्णय किया कि डायरेक्ट सेलिंग का झंडा राजस्थान में मैं काट के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई अपलाइन नहीं जयपुर राजस्थान में हमारा, कोई अपलाइन नहीं। किसी ने प्लान नहीं सिखाया आज तक, किसी ने तरीका नहीं बताया आज तक कि कैसे करना है। इधर देखो तो खाली जमीन, इधर देखो तो खाली जमीन, पीछे देखो तो खाली, तू अकेला खड़ा है बेटा, क्या करेगा? अकेला खड़ा, अकेला। तुम लोगों को तकलीफ होती है ना, मैं क्या करूंगा साला, तुम्हारे साथ इतने गुरु लोग बैठे, मेरे पास कोई नहीं था, सिंगल मैन शो था। मैं ही मीटिंग के लिए कुर्सी लगाता था, मैं ही माइक सजाता था, मैं ही एंकर होता था, मैं ही स्पीकर होता था, मैं ही बोर्ड लगाता था, मैं ही मार्कर लाता था, और लोगों की ना भी मैं ही सुनता था। और हालात ऐसे थे कि 100 कुर्सियां लगा दी, 4 लोग आ गए, उनको नाश्ता करवाता था, और प्लान पूरा होता था तो लास्ट में 1 बजता था, 3 निकल जाते थे, और वो एक बोलता था कि तेरे को 500-600 रुपया अगर चाहिए तो वैसे ही मांग लेता, 2 घंटा काय को बर्बाद किया। मैं हमेशा बात बोलता हूं कि इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, जैसे चाकू अच्छा बुरा नहीं होता, वैसे इंसान भी अच्छा बुरा नहीं होता। या तो इंसान का वक्त नहीं आया होता, या फिर कोई उसमें अंदरूनी प्रॉब्लम होती है नट बोल्ट की, इसकी वजह से वो कामयाब नहीं होता। नहीं समझे ना? मत समझना, घर पर जाके लुगाई से पूछना है, जो लुगाई आई उसे पति से पूछना, इसका मतलब समझा लेगा। मेरे दोस्त, जितने भी ज्ञानी लोग इधर बैठे हैं ना, उनसे सवाल करना चाहता हूं, इस धंधे में आपको बुरी बात कहाँ मिली? अभी सोनू भाई ने बोला नेटवर्क। अच्छा, आप किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते होंगे। हेलो, अरे यस तो ढंग से बोल दो। ऐसा लग रहा है जैसे बस बोल दे यार, क्या हो गया, बहुत चाय यार अभी।
पार्टी को बिलोंग करते हो ना? Yes. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो नेता यहाँ पे जीतता है वो किसकी वजह से जीतता है? क्या उस पार्टी के नेटवर्क का हिस्सा नहीं हो आप? और वहां जब नेता जिताने की बात आती है ना, तो आप सारा दोनों हाथ ऊंचा करके जीतेगा नहीं जीतेगा, जीतेगा नहीं करते हो नहीं करते हो? मतलब जीतने के बाद उससे मिलने की बारी आती है ना, तो उसके दरवाजे पे 3 घंटा तू इंतजार करता है, बाद में जब उससे मिलता है तो पूछता तू कौन? और इधर जिंदगी बदलने की बारी आई तो इधर ताली बजाएगी, कैसा है? हाथ खड़ा करके काहे को नहीं बताता ताली? हाथ खड़ा करके क्यों नहीं बजाते रे ताली जिंदगी बदलने के लिए? किसके नेटवर्क का हिस्सा आप नहीं है? किराने की दुकानदार का, आपके मोहल्ले में जो दुकानदार है उसका नेटवर्क का हिस्सा आप है। जो साड़ी की दुकान है उसका नेटवर्क का हिस्सा आप है। जो मिठाई की दुकान है उसका नेटवर्क का हिस्सा आप है। उन्होंने आज तक आपको कभी बिल नहीं दिया किसी सामान खरीदने? दिया क्या? मांगा क्या? टूथपेस्ट का बिल नहीं मांगा। ज्ञान लगा रहा है इधर, नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा कि नहीं चलेगा। डिग्रियां लेके बैठे आधा किलो, उखड़ा कुछ नहीं। मेरे पास है डिग्री, लिया ना, फ्री में दे दूंगा, काम आ जाए तो नाम चेंज कर लेना उसमें। किसी काम की नहीं है साली, आज तक कोई काम नहीं है। 98 भी नहीं दिया किसी ने, है ना? फटके खूब लगाए, तू नहीं कर सकता, यही बोला लोग, तू नहीं कर सकता, तू नहीं बन सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, यही बोलते 95%, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू नहीं बन सकता। मैं बना खानदान का नंबर 1 आदमी। किसने बनाया रे? किसने बनाया रे? डायरेक्ट सेलिंग ने बनाया। 26 साल पहले साला बेमाता अगर बैठ जाती खोपड़ी में तो कहीं ना कहीं तेरी छाछ मेरा बैंगन कर रहा होता मैं। हेलो, जब किराने की दुकान पे कहीं लपटी बेच रहा होता। समझो, इट्स ए बिग मनी गेम। बहुत बड़ा मनी गेम है, एक दिन में समझ में नहीं आएगा। इतना बड़ा मनी गेम है डायरेक्ट सेलिंग। हर प्रोडक्ट का बिल देता है, हर प्रोडक्ट पे जीएसटी कटता है। पेस्ट खरीदते हो तो जीएसटी दे के आते हो। 1 रुपए का इनकम आता है तो टैक्स भर के आते हो। आने वाले 25 साल में डायरेक्ट सेलिंग कहां जाएगा, मैं आपको थोड़ी झलक दिखा दूं। आज भारत सरकार चिल्लाती है ना, मेरा जीडीपी गिर गया, मेरा ये गिर गया, मेरा अमकार, मेरा ढमका। आज पूरे देश में लगभग 1 करोड़ डायरेक्ट सेलर है। 26 साल पहले गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं थी। 26 साल पहले हमको सपोर्ट नहीं था, डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं था, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। हमने भोगा है सब। राजस्थान में 2012 में पुलिस से हमने फरारी काटी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। मेरे 4 लीडर 1.5 साल जेसीबी रहे हैं। ये हमको भरोसा था, हमको पता था हम कहां जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आज भारत सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है 2049 भारत विश्व गुरु बनेगा, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, उस विश्व गुरु का 70% हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग रहेगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग रहेगा, क्योंकि आज 1 करोड़ 25 साल में 50 करोड़ भी हो गए तो 50 करोड़ व्हाइट का इनकम लेने वाले पैदा हो जाएंगे हिंदुस्तान में। और व्हाइट के 50 करोड़ जब पैदा होंगे तो टैक्स कितना जाएगा गवर्नमेंट को, सोच के देखिए। 50 करोड़ लोग जब वो लोग होंगे जो हर प्रोडक्ट का बिल लेके आएंगे तो जीएसटी कितना चुकाएंगे वो सोचिए। तो आप खुद का भला नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में आके, आप इस देश को भी बड़ा बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस देश को भी बड़ा। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की 100% प्योरिटी है, टैक्स की 100% प्योरिटी है, जीएसटी की 100% प्योरिटी है। जितने भी लोग 40-30 हजार कमा रहे हैं आज, मैं उनसे कहना चाहूंगा, दिमाग मत लगा। 8 घंटे बेच के 40,000 रुपया ले रहा महीने का। 8 घंटे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कौन नहीं बेच रहा? एक भी आदमी बताओ दुनिया में मुझे जो नहीं बेच रहा। साला एक्टर ढोंगी बेच रहा है, बेच रहा है कि कमर को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक्टिंग को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? क्रिकेटर क्रिकेट को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? ये बाबा लोग आशीर्वाद को बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? ये भभूति देने वाले भभूत को बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं?
दुनिया में हर आदमी प्रोफेशनल है, तो तू काहे को क्यों नहीं प्रोफेशनल बनता है? फिर तू क्यों नहीं प्रोफेशनल बनता है? जब तेरे मुंह का शब्द तेरे को पैसा दे सकता है, सलाह देने का तेरे को पैसा मिल सकता है, रिकमेंड करने का तेरे को पैसा मिल सकता है, फुकट में काहे को चिल्ला रहे? पैसा वसूल ना, वो ना बोलता है। दुनिया को बड़ा बना दिया हम लोगों ने यार, लोगों के लिए बोल बोल के छठी पास को नेता बना दिया, पांचवी पास जो नींद के नीचे बैठा उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया हमने बोल के। तो हम हमारे परिवार के लिए क्यों नहीं बोलना शुरू करें? क्या आप प्यार करते हो? क्या आप प्यार करते हो? क्या आप प्यार करते हो? कुछ लोग नहीं बोल रहे, मालूम है, उनका एंगल गलत जगह पे जा रहा है। मैंने तो नहीं बोला गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो कि नहीं करते हो, मैं बोला सिर्फ प्यार करते हो। हेलो, क्या प्यार करते हो? अपने परिवार से प्यार करते हो? दोनों हाथ खड़ा करके दिखाओ मुझे, मेरा परिवार से प्यार करता हूँ। हे ऊपर वाले भगवान लोग, क्या प्यार करते हो? आज रात को 2 बजे उठना, घर पे जाके 2 बजे उठना रात को, कसम है आपको जिसकी आप मानते हो। 2 बजे रात को उठना और अपने सोते हुए परिवार को देखना। वो परिवार आपका बेसुध होके सोया रहेगा, और छोटा जिसके पास कमरा हो सकता है किसी मुंह पे किसी की टांग भी रहेगी। उस परिवार को 5 मिनट ध्यान से देखना। वो चैन की नींद रात में इसलिए सोया हुआ है क्योंकि इस परिवार के पीछे आप कमाने वाले खड़े हो। एक बात दिमाग में लाना कि कल अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या ये परिवार इसी चैन की नींद सो पाएगा? अगर सवाल का जवाब ना में मिलता है मेरे दोस्त, इससे बड़ा मौका आपके पास कभी नहीं मिलेगा। आज हम और ब्रिजेश मिश्रा साहब, हम लोग 6 महीने स्टेज पर नहीं जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सोते रहते हैं, पैसा आता रहता है। इतना बड़ा टीम है, हम खाते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। अभी कोई नहारा होगा, कोई धो रहा होगा, पैसा आता है, डेली पैसा आता है, डेली पैसा आता है, डेली पैसा आता है, डेली पैसा आता है। परिवार को एकदम सिक्योर बना दिया। चला कल ये माइक हाथ से छूट के राम नाम सत्य हो जाएगा तो खुशी खुशी जा सकते हैं भगवान के घर में, क्योंकि हमने माई लाइफ स्टाइल को पनपा दिया, इतना बड़ा कर दिया कि हमारा परिवार कभी रोड पर नहीं आएगा। दोस्तों ये करना, और वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिवार को प्यार करते हो तो माई लाइफ को अपनाओ, और 2 से 3 साल दिमाग से नहीं करो। दिमाग से करोगे तो दलदल में फंस जाओगे, क्योंकि दिमाग कौन सा लगेगा? जो पाया है, और उससे अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो दिमाग से नहीं करने का है, आपकी एक धड़कन है इधर, दिल से करने का है 3 साल, और दिल से करोगे तो जो चाहिए जिंदगी में माई लाइफ देने को तैयार है। कितना लोग करने को तैयार है मेरे साथ? पक्का? घर पे जाके केकड़े मिलेंगे, यहां से निकलने के बाद केकड़े मिलेंगे, कहां से आ रहा है? बोले मीटिंग से। तू भी फंस गया तो तेरी हवा नहीं निकलनी चाहिए। हेलो हेलो, अरे अकेला था राजस्थान में, उसकी हवा कोई नहीं निकाल पाया। तुम्हारे साथ तो बहुत सारे गुरु बैठे हैं, तुम्हारा हवा कौन निकाल सकता है? ऐसा निर्णय करने को तैयार हैं? ऐसा निर्णय करने को तैयार हैं? ऐसा निर्णय करने को तैयार हैं? करेंगे माई लाइफ स्टाइल, कमाएंगे पैसा, बनेंगे बड़े, व्हाइट का करोड़पति टैक्स पेयर बनना चाहेंगे? अरे झूठी बात नहीं है, ध्यान रखना। 100% इधर ये होता है, हमने साबित किया है, आपको साबित करना बाकी है माय डियर फ्रेंड्स। और आप अगर खड़ा होते हैं इस बिजनेस में बड़ा बनने के लिए, तो हम इससे स्टेज से एक वादा आपसे करते हैं कि जब तक आप करोड़पति नहीं बनेंगे भगवान हमको नहीं बुलाएगा। क्या तैयार हैं? आवाज में दम नहीं है, क्या तैयार है? जोर से चाहिए, खड़ा होके चिल्ला के, ये मेरा हाथ, ये मेरी बीवी का हाथ, ऐसा चाहिए मुझे। क्या तैयार?